अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। पराठा मैंने बना लिया था और साथ में ये मैंने बनाया था, अंडे बनाए थे। अंडे की भुर्जी बनाई थी सुबह नाश्ते में। और शुक्र है अल्लाह का, मुझे याद आ गया कि आरिस की वैक्सीन करवानी है। तो सैटरडे का दिन था, मुझे यही लग रहा था कि जो है ना बंद होगा, इस दिन नहीं होगी वैक्सीन पिम्स में। लेकिन फिर अयाज ने ना कॉल की हॉस्पिटल, तो फिर पता चला कि ना आज ओपन है 1:30 तक। तो बस सारे काम निपटा के जो है ना हम लोग 12 बजे निकल गए थे, 12 से भी पहले या 12 बजे निकल गए थे आई थिंक। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारी इन ड्राइव भी आ गई थी। और पहले तो अयाज ने बोला कि मैं बच्चों को यहाँ पे, दोनों बच्चों को आप छोड़ जाएं और आप चली जाएं। तो फिर बाद में जब देखा ना कि बिल्कुल बारिश वाला मौसम हो रहा है, तो अयाज ने कहा नहीं हम भी चलते हैं, ऐसा ना कोई मसला हो, इन ड्राइव आए नहीं आए तो फिर मैं हूँगा। तो फिर मैं भी यही कह रही थी कि मैं अकेली नहीं जा पाऊँगी। और बस फिर अयाज मेरे साथ चल रहे थे, बच्चे सबको बस जल्दी जल्दी रेडी किया। और मौसम आप देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अब भी बारिश हो जाएगी। लेकिन वैक्सीन भी ज़रूरी है। 9 महीने मुझे लास्ट टाइम जो करवा के आई थी, तो 9 महीने के बाद बोला था 10 दिन के अंदर आप आना। जब 10वां महीना शुरू हो तो 10 दिन के अंदर ही आना। तो 6-7 दिन ऊपर हो गए थे। तो शुक्र है मुझे जल्दी मतलब ख्याल आ गया और मैंने डेट चेक कर ली। और हम गए थे यहाँ एक पिम्स है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ गए थे क्योंकि मेरे बच्चों का वैसे तो पैनल पे है, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन अलाउ नहीं है। तो आरिफ के टाइम तो मेडिकल था ही नहीं हमारा, तो उसकी भी सारी पिम्स में लगी हैं। और तब फर्स्ट बेबी था, तो मेरे साथ भाभी यूनिबा चलती थी साथ, वो लगवाती थी, मैं हिम्मत नहीं कर पाती थी। तो बस फिर परिसा के टाइम था वैक्सीन का, 1-2 वैक्सीन प्राइवेट भी लगी थी उसको, कुछ पिम्स में भी लगवाई थी। तो अभी जो है अभी बिल्कुल भी नहीं है पैनल पे। तो वैक्सीन तो वही होती हैं, और बस फ़र्क ये होता है वो प्राइवेट होती हैं, वो जल्दी लग जाती हैं, ये इसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत। शुक्र है हम टाइम से पहुंच गए। और यहाँ जब हम पहुँचे थे तो 12:30 बज रहे थे। और आगे की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या हुआ था, पिम्स वालों ने कैसे किया था वैक्सीन पे हंगामा। तो यहाँ पे ये गेट पे ही जो है ना पोलियो पिला रही थी, पोलियो के ड्रॉप्स पिला रही थी। तो वो मैंने आरिस को पिलाए, बाकी परिसा और आरिफ माशाल्लाह से, परिसा 5 साल की है और आरिफ 6 साल का, तो उनको नहीं पिलाया था। तो यहाँ पे जैसे ही हम इंटर हुए बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, टोकन उन लोगों को मिले हुए थे, आई थिंक 8-10 औरतें बैठी हुई थी। तो 12:30 बज रहे थे। तो उसके बाद 1:30 बजे जो है ना, 1:30 बजे टाइमिंग क्लोज थी। तो वो मैडम सबको यही कह रही थी कि नहीं नहीं और टाइम नहीं है, और मैंने टोकन सारे बांध दिए हैं और अब टाइम नहीं है। अगर बच्चा तो सबके साथ रूड बिहेव होता है ना हमेशा, जब भी मैं जाती हूँ तो इनका स्टाफ बहुत रूड करता है बिहेव। और एक और लेडी आई, वो कह रही थी कि मैं कल भी वापस चली गई हूँ और ये लोग ऐसे ही करते हैं। तो जो है ना, तो ये लोग ना ऐसे ही करते हैं, मतलब जो सिफारशी आ रहे थे ना बंदे, 2 लोगों को हमारे सामने इन लोगों ने अंदर 2 औरतों को भेजा, वो कोई लेके आए उनको डॉक्टर। तो उस पर थोड़ा सा शोर पड़ गया था। सब काफ़ी लेडीज़ के जो हस्बैंड वगैरह थे वो यही कह रहे थे कि भाई ये क्या बात है, जो सिफारिश में बाद में आ रहा है वो अंदर जा रहा है, और ये क्या निज़ाम है, यहाँ का क्या सिस्टम है। तो ये तो हर जगह सिफारिश ही चल रही है मुल्क में, लेकिन इन जगहों पे भी मतलब हॉस्पिटल में भी यही चल रहा है
तो ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरा फील होता है। जो लोग हक सच पे होते हैं ना और सिफारिश नहीं करवाते, उन लोगों के लिए ये बहुत ऑकवर्ड क्या, ये बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं। जो जो नहीं करवाता सिफारिश और जो जो नहीं करवाना चाहता, और कितना बुरा लगता है ये चीज़ कि एक बंदा इंतज़ार में बैठा है आधे एक घंटे से, और एक बंदा आता है सिफारिश लेके और वो उसी वक्त अंदर चला जाए, और एक बंदा जो एक घंटे से वेट कर रहा है वो ऐसे ही बैठा रहे, तो कितना बुरा फील होता है। तो मतलब शर्मिंदगी फ़ील होती है कि हमारे मुल्क में ऐसे क्यों है। हालांकि बाहर मुल्क में या बाहर नहीं है ऐसे, बहुत से हॉस्पिटल में भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा सिस्टम था, मुझे समझ नहीं आया। और अंदर भी ये लोग ना रूड बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा। बस जल्दी जल्दी बच्चों को लगाओ, जैसे ना पता नहीं, बस मेरा तो बैड एक्सपीरियंस रहा है 2-3 बार मेरा। तो बस आरएस वैक्सीन देख के डर गया था। उसको 3 इंजेक्शन लगे थे, 2 टांगों में और एक लेफ़्ट उस पे आर्म पे लगा था। तो बस यहाँ पे वैक्सीन हमारी डन हो गई थी, टाइम था, उसके बावजूद ये लोग ऐसे कर रहे थे कि हमने टोकन दे दिए हैं और इस तरह से। और बस अल्लाह का शुक्र है, बस वैक्सीन लग गई। बस यही होता है, यही सिस्टम है सारा। इस चीज़ पे अगर कोई बात करने बैठ जाए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बस सही है। और बस हम जो है ना घर जाने की तैयारी में खड़े थे। हमारी परीसा ने मुझे कहा कि मुझे चीज़ लेके दो, तो मैं इसको गेट पे लेके जा रही थी, लेकिन हमारी इन ड्राइव आगे आ चुकी थी। तो फिर अयाज ने कहा चलो चीज़ को छोड़ो, अभी घर चलते हैं क्योंकि टाइम हो गया है और ट्यूशन भी है बच्चों की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहीं से चीज़ लेके दे देते हैं बच्चों को। तो बस हम ये इन ड्राइव हमारी आगे ही खड़ी थी, हम थोड़ा आगे आ गए थे उसी। शुक्र है अल्लाह का, ये बहुत सहूलत है कि 1 मिनट में इन ड्राइव आ जाती है इस्लामाबाद में, और ये बहुत ज़्यादा सहूलत की बात है। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी एक चीज़ आ गई है। जैसे यंगो हो गई, इन ड्राइव हो गई, और एक और है, पहले कोई और आई थी ना टैक्सी। तो बस ये चीज़ अच्छी है, अल्लाह का शुक्र है कि 1 मिनट में आ जाती है, कंफर्टेबल बंदा चला जाता है घर। तो बस अभी वैक्सीन इसकी लग गई थी बहुत पहले। इसने जब इंजेक्शन देखा ना एक, तो तब बहुत रोया था, फिर 2 जल्दी जल्दी लग गए इसको, तो ये कंफ्यूज हो गया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसको समझ आ रही है, इसको ना अभी समझ आ रही चीज़ों की कि मेरे साथ हो क्या रहा है, तो समझने लगा है चीज़ें। तो बस जी इसकी वैक्सीन डन हो गई थी, और बस हमारी घर वापसी हो रही थी। पहले तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि बच्चों का मैं वैक्सीन लगवाऊं, क्योंकि मुझे इसका इंजेक्शन का छोटी थी जब, तो मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा डरती थी। एक वाक़या तो मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलता। अम्मी मुझे लेके गई थी, हमारे पास में ही क्लिनिक था, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, छोटी थी मैं। तो वो एक इंजेक्शन लेके आए जो जिसमें टेस्ट करते हैं ना, तो अम्मी मुझे बोल के गई थी, सिर्फ वादा करके गई थी कि 1 इंजेक्शन लगवाऊंगी। तो वो लोग मेरी टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए आए थे लेने। तो जब दूसरा इंजेक्शन लेके आए, तो मैं हमारे घर के करीब में ही था, तो मैं तो अपने घर चली गई, मतलब अम्मी से ना ऐसे छुप के घर चली गई इंजेक्शन को देख के। तो फिर अम्मी घर आई, डांट रही थी कि वो इंजेक्शन डॉक्टर लेके आए और तुम गायब हो। और इस तरह से वो वाक़या मुझे कभी भी नहीं भूलता। बहुत छोटी थी मैं, और मैं बहुत डरती थी इंजेक्शन से। और जब ये स्कूल में हमें टीके लगते थे ना, तब भी मैं इतना रोती थी, पूरा दिन रोती थी कि मुझे नहीं लगवाना।
लेकिन वो बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से लगा देते थे, छोड़ते ही नहीं थे एक भी बच्चे को। तो बस जी, अल्लाह का शुक्र है ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही है। और जी मुझे आप बताइएगा, मेरे भी लोग आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कमी रह गई है? जो भी कमी रह गई है वो आप मुझे बताइएगा। तो बस जी यहाँ हम घर आ गए थे तो मैंने रोल पट्टी का सामान मंगवाया था। और यहाँ पे ये बच्चों की हर मंथ ताज़ो फूड से ना मैं शेल्टेड चीज़ मंगवाती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि इनको पसंद है। तो इनको खानों में डाल के देती हूँ तभी ये खाना खाते हैं चीज़ें। तो 1 kg इनका डन होता है, हर महीने में मंगवाती हूँ। तो हमारी जब घर आए तो हमारी चीज़ भी आ गई थी। और पट्टी रोल पट्टी तो मैंने पहले ही मंगवा ली थी, वेजिटेबल्स वगैरह। तो ये मैंने गोभी बस फिर ये मैं बनाने लग गई। घर आते ही आरिस सो गया था, तो मैंने कहा चलो बच्चों को अभी भूख लगेगी, सुबह नाश्ता किया है तो मैंने कहा ये बना के देती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा ये रोल बन बस फिर जाएंगे। ये मैंने जल्दी जल्दी बच्चे भी रेडी किया। और वेजिटेबल जो है ना मैंने थोड़ा वो करके डाली हैं, ये बिल्कुल उसमें क्रश करके डाल के दिए ताकि इन लोगों को फील ना हो। बनाते फिलिंग करती जा रही तो हूँ और बस बच्चों फिर को यहाँ भूख पे लगी मैं है। साथ साथ तो मेरा ये मसाला रोल तैयार हो बन गया गया था। हमारा सा। और यहाँ पे मैं रोल और ये बना रही फिलिंग थी भी कर बच्चों रही के हूँ। लिए। और बस तो जल्दी बस से इन बन गया लोगों था ने मसाला। एंजॉय कल किया चिकन रोल। मैंने उबाल के रख साथ दी थी। साथ बना के मैंने कहा जल्दी इनको तो दे दूँ, क्योंकि भूख लगी थी बच्चों को। और बस उस दिन मैंने बस दाल चावल बनाए थे। और ये मसूर की दाल बनाई थी। और अयाज़ को मैं मूंग दाल और मसूर दाल एक साथ बनाती हूँ, लेकिन उस दिन घर में मूंग दाल नहीं थी तो मसूर की बनाई थी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मैं क्या करती हूँ, मैं सारी मतलब दाल वगैरह डाल देती हूँ। वो जब गल जाती है तो उसमें मसाले वगैरह डाल के, सारे टमाटर डाल के, मसाले टमाटर और चिकन पाउडर भी इसमें थोड़ा सा मैं डालती हूँ। तो ये सब तैयार हो जाती है तो आखिर में मैं इसको राई देती हूँ, इसकी प्याज की ये फ़र्स्ट टाइम दी थी। अदरवाइज़ मैं लहसुन और इसकी ज़ीरा, हरी मिर्च इसकी देती हूँ। और उस दिन जो है ना अयाज़ को दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। ये दाल मेरी बहुत अच्छी बनी थी। कोई अगर अयाज़ की मैं रिकॉर्ड अगर होता मेरे पास वॉइस तो मैं आपको बताती, काश मैं उसकी कर लेती। कि जब वो माशाल्लाह से दाल चावल खा रहे थे तो कह रहे थे वाह क्या दाल बनाई है आज। तो बस मैं कह रही थी मैंने तो जल्दी जल्दी बनाई है आज, तो इतने उस दिल से ज़ौक़ से बनाई भी नहीं है जितनी आप तारीफ़ करते हैं। जैसे होता है ना कि बंदा खड़े होके सही से बनाता है, उस दिन तो झटपट मैंने दाल चावल बनाए थे बिल्कुल। तो बस मैंने कहा बस सही है, आपकी वजह से ये हाथों में जायका अल्लाह ने दिया है। तो बस यही है। और यहाँ पे माशाल्लाह से आरिफ जो है ना एंजॉय कर रहा है अपनी बहन के साथ। अब इसकी शरारतें जो है ना बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और माशाल्लाह से पूरे घर की ये रौनक बन गया है। आप लोगों को मेरा वीलॉग पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमारी छोटी सी प्यारी सी फैमिली को और हमारे बच्चों को। और ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब, वॉच टाइम की बहुत अशद ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरा जो है ना वीलॉग पूरा वॉच किया करें एंड तक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह आप सब